हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं और मेरे बच्चे और हम लोग सब कोई जा रहे थे मेरी दीदी के घर। अंशु कहाँ जा रहा है? अब तुम कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तुम? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पीयू का बर्थडे में? और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी कि अब मायके होते हुए चलिएगा, मेरे मम्मी को भी हम लोग को लेके चलना है साथ में। क्या है? किधर है नानी? आ गई। और यहाँ पे मेरी मम्मी थैला भर के मकई लेके जा रही थी मेरी दीदी के लिए। मेरी दीदी को बहुत अच्छा लगता है मकई, हमको उतना कुछ खास पसंद नहीं है। क्या गिफ्ट है? मकई कितना कुछ लेके आई है। आई आई नानी। कहाँ जा रहा है तू? और आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, कितना अच्छा लग रहा है ना देख के ये सीनरी। मतलब ग्रीन ग्रीन चारों तरफ और स्काई ब्लू ब्लू, हमको बहुत अच्छा लगा देख के। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जनसंख्या वाले क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ ब्लैक ब्लैक धुआं निकल रहा था स्काई में। तो मैं पूछ रही थी कि ये क्या है, बट मेरे इस सिली क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे रहा था, ना मेरी मम्मी ना मेरा हस्बैंड। अब मुझे नहीं पता, मैं लोकल हूँ यहाँ की, बट मुझे नहीं पता। तो ये था डीवीसी पावर प्लांट चंद्रपुरा का। अब मुझे नहीं पता तो पूछ रही थी, पर उन लोग को लग रहा था। मम्मी बोली कि तुमको इतना भी नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, मैं घर से ज़्यादा निकलती नहीं हूँ इसीलिए। और मुझे पता भी रहता है तो बहुत दिनों के बाद मैं चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे नहीं याद रहता। फिर मैं पूछती हूँ तो कोई बताता है तो मुझे याद आ जाता है। लेकिन मेरा अंशु सारी चीज़ों को बहुत एक्साइटेड होके देख रहा था और सीख रहा था। मेरी दीदी का घर बहुत दूर है, मतलब कि मैं जब भी जाती हूँ, मैं इतना दूर कभी जल्दी जाती नहीं, क्योंकि मेरा मार्केट या फिर मायका सब कुछ सामने सामने ही है। दीदी का घर इतना दूर है कि आ ही नहीं रहा था। हम लोग बस चले जा रहे थे। और मेरा छोटा वाला बेटा तो नानी की गोद में ही सो गया था। मतलब मेरी मम्मी उसको अच्छे से पकड़ के अपनी गोद में सुला ली थी। और रास्ता का रिकॉर्डिंग करना तो मेरा आदत ही है, क्योंकि इतना खूबसूरत लग ही रहा था। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां कितना अच्छा लग रहा था देखकर। तो मैं बस, मेरा आदत है, तो मैं रास्ता का रिकॉर्डिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी रास्ता का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सारा कुछ। और ऊपर स्काई इतना साफ था कि क्या बोले, तो अच्छा लग रहा था। बहुत कम ही होता है कि इस तरह का नज़ारा मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा घर के अंदर ही रहती हूँ, मतलब या तो किचन में या तो अपने रूम में। तो इस तरह से जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो दीदी का घर पहुंचने से पहले हम लोग को पीयू के लिए गिफ्ट भी लेना था। तो हम लोग जल्दी से, मतलब दीदी के घर पहुंचने से पहले हम मार्केट घुसे थे। और फिर वहां पे मैं अकेली ही गई थी, क्योंकि मम्मी तो पहले से ही गिफ्ट ले चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने, मतलब एक ऐसे ही कोई सा भी मैं शॉप में घुस गई थी और वहाँ पे इस तरह के बैग्स मिल रहे थे। और ये सेम बैग मैंने ना इंस्टाग्राम पेज पे भी देखा था, तो मैंने यही वाला चूज़ किया था। इसमें से जो पिंक कलर का था वो हमको अच्छा लगा था, लेकिन पिंक कलर वाला में कुछ डिफेक्ट था, तो फिर मुझे ग्रे वाला ही लेना पड़ा। तो बाद में मैंने पीयू से पूछा था कि ये वाला बैग तुमको कैसा लगा, तो उसने बोला था हाँ बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग बर्थडे में पहुंच गए थे। यहाँ पे दीदी और पीयू
ये लोग खड़े थे, सब कोई मतलब खड़े थे और केक कटिंग हो रहा था। अंशु बाबू, इस बार पीयू के बर्थडे में मेरी नानी भी आई हुई थी। मतलब हम लोग सब कोई गए थे। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम लोग सब कोई पहुंचते हैं एक ही साथ एक जगह पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको। इस बार तो मेरी दीदी ने काफ़ी अच्छा खाने पीने का मतलब अरेंजमेंट किया था और पार्टी काफ़ी अच्छी दी थी। कहाँ चला गया बाबू? खाना पीना होते होते बहुत ज़्यादा रात हो गया था, मतलब 10 बज गया था। हम लोग को वापस घर भी जाना था। फिर मेरा तो खाना पीना हो चुका था और कितना सारा भीड़ था वहाँ पे। और मम्मी लोग का खाना पीना बाकी था, तो वही मम्मी लोग खा रहे थे, वो लोग थोड़ा लेट से। तो फिर मैं वेट कर रही थी सबका। तो वेट करने के लिए मैं इधर बैठी हुई थी। यहाँ पीयू अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। यहाँ बच्चे थे और मैं तो बार बार अपना छोटा वाला मेरा जो बेटा है उसी को खोज रही थी। वो इधर उधर घूम रहा था। इतनी देर तो बच्चे जागते नहीं हैं, लेकिन ऐसा माहौल था तो मेरा बेटा जागा हुआ था। और यहाँ पीयू और उसकी फ्रेंड बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और सॉन्ग मैंने नहीं डाला है, अब गेस करिए कौन सा सॉन्ग है। झुमका झुमका वाले सॉन्ग पे ये लोग डांस कर रहे थे। अच्छा लग रहा था देख के। तो मैं वही बैठ के देख रही थी और वेट कर रही थी कि कब मम्मी लोग का सबका खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकलेंगे। मेरा तो खाना पीना पहले ही हो गया था। फिर मैंने बच्चों को भी खिला पिला दिया था अच्छे से, ताकि फिर घर जाके वो परेशान ना हो, मतलब सीधा जाके फिर वो सो जाएं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ पे बच्चों का डांस देख रही थी एक चेयर पे बैठ के फ़ैन के नीचे, और वेट कर रही थी कि कब बाकी लोग का भी खाना पीना हो जाए और हम लोग घर को निकले। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी वैसे तो। फाइनली रात के 11 बजने के बाद, मतलब 11:15 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से दीदी के घर से। और ये रात का टाइम था और ये बोकारो थर्मल प्लांट इतना बड़ा एरिया में, और यहाँ भी देखो कितना धुआं निकल रहा है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह से रात में इतना ज़्यादा ये चमक रहा था ना। वीडियो में नहीं आया, लेकिन मतलब पूरा ये एरिया पूरा लाइट से चमक रहा था। चारों तरफ अंधेरा है और बीच में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पूरे जगमग जगमग लाइट जल रही है, तो वो चीज़ तो आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगी। तो यस, यही हम लोग के झारखंड की खूबसूरती है। यहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी है। दोनों चीज़ें जो है एक ही जगह देखने को मिल जाती हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग का घर वापस पहुँचते पहुँचते पहले हम लोगों ने मम्मी को घर पहुँचाया, फिर हम लोग वापस अपने घर आए। और पीयू के बर्थडे में तो हम लोग को मज़ा आया ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वही हो गया कि हम लोग तुरंत गए और तुरंत वापस आ गए। थोड़ी देर और रुकते तो और अच्छा लगता। मेरे बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, अंशु और सूर्यांश को।
तो फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।